क्या मामला है, आप एसपी ऑफिस आए हैं? जी, ये झूठा आरोप का मामला है। और मेरी एक परिचित की भाभी थी, रिश्ते की, दूर की, वो रहती थी गांधी आदर्श स्कूल में, बच्चों को पढ़ाती थी, वहीं पे मेरे भी बच्चे पढ़ते थे। और वो जिस दिन, ये 6/7/2024 की घटना है, वो उस दिन जहर खाई और 7/6/24 को उनकी मृत्यु हो गई है संजय गांधी अस्पताल में उपचार के हेतु। 6 तारीख को हम दीपा मिश्रा के ससुर को लेके मुहास गए थे, जिसका हमारे पास पूरा प्रमाण है। और उनको लेके मुहास गए। मुहास से हम लोग 5 बजे वापस आए घर, और 5:40 पे मेरे पास कन्हैया कंप्यूटर संचालक का फ़ोन आया, उसने बताया कि आपकी भाभी पैसा निकाल के गई हैं और बोल रही हैं कि हम जहर खा लेंगे। इसके उपरांत मैंने अपने भाभी को फ़ोन किया। फ़ोन करके उनको मैं बुलाई अपने घर कि भाभी आइए, प्रसाद ले जाइए। भाभी हमारे घर आई और उनको आते ही उल्टियाँ शुरू हो गई। तो मैं उनसे पूछी कि आप उल्टियाँ क्यों कर रही हैं, मेरे पास एक फ़ोन भी आया था। तो वो बोली कि उल्टियाँ इसलिए कर रहे हैं दीदी, हमने जहर खा लिया है, हमको बचा लीजिए। इस उपरांत फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, और 3-4 बच्चे मेरे थे और 2 बच्चे उनके भी छोटे छोटे थे। तो मैं दीपा मिश्रा के सास को बोली कि आप घर में रहिए, बच्चों की देखभाल करिए, आपके पति की कमर भी टूटी है, तो वो बिस्तर में पड़े थे। तो मैं उनको बोली कि आप देखिए इनको, और मैं इनको अस्पताल लेके जा रही हूँ। फिर मैंने एक मंजीत नाम के आदमी को फ़ोन किया, ऑटो वाले के, जिसके पास मेरे पास नंबर था, और उसका मोबाइल नंबर भी मैंने इसमें प्रमाण पत्र में मैंने दर्ज कराया है। तो फिर मैंने उसको बुलाया और बुला के संजय गांधी अस्पताल ले गई। संजय गांधी अस्पताल में पहुंचते ही वो बेहोश हो गई। इसके उपरांत उनका इलाज चालू हुआ, और जब मैं घर से लेके निकली तो मैं उसके पति शुभांशु मिश्रा को कॉल करके बताई कि तुम्हारी पत्नी जहर खा ली है। शुभांशु मिश्रा यहाँ नहीं रहते थे, वो चाक घाट में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। शुभांशु मिश्रा ने अपने सास रानी पांडे को फ़ोन करके 9:04 में सूचना दी कि आपकी बेटी जहर खा ली है, आप आइए, अस्पताल आके आप पूछताछ कीजिए, और अगर आपको आने में दिक्कत होती है तो मैं आपको लेने आऊँ। तो उनकी सास बोली कि मैं सुबह आऊँगी। फिर भी वो सुबह नहीं आई, और 24 घंटे बाद जब उसकी मृत्यु हो गई 7 तारीख को, तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो 8 तारीख को उसके परिजन लोग मीडिया द्वारा झूठे आरोप लगवा रहे हैं। मेरे ऊपर आरोप लगवा रहे हैं, मेरे मामा जी पर आरोप लगवा रहे हैं, मेरे मामी जी पर, जो प्रेजेंट टाइम की सरपंच है शत्रुपा पांडे, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपने सास ससुर और पति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो कि मैं मान्यवर जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच करी जाए और मुझे सही न्याय, सही इंसाफ मिला जाए, क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई को बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे मानसिक तनाव बहुत हो रहा है। मेरे पति बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, तो फिर वो भी घर में बैठे हैं, हमारी आर्थिक मानसिक दोनों स्थितियाँ खराब हो रही हैं। तो मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, न्याय पर पूरा भरोसा है, और मैं यही चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इस चीज़ की कड़ी से कड़ी, जल्दी से जल्दी जांच की जाए, और जो इसका दोषी है उसको सही मायने पर गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाए। जबकि इस मामले में हम लोगों का किसी का रोल नहीं है, जिसमें 4 लोगों को तो मेन फंसाया गया है। दीपिका तिवारी उर्फ बेटू, मेरा नाम लिया गया है, नावेन पांडे, शत्रुपा पांडे, कल्पना मिश्रा और शुभांशु मिश्रा का नाम लिया गया है, जो कि इसमें से उस दिन कोई भी नहीं था। और 6 तारीख को हम लोग मुहास सुबह 7:15 में रीवा से निकले हैं, जिससे पूरी डिटेल हमारे पास, टोल प्लाजा की पूरी डिटेल हमारे पास है, जो मान्यवर जी को हमने सबमिट कर दी है। और जो हमने वहाँ पिक्चर लिए थे, वो पिक्चर भी मान्यवर जी को हम सबमिट कर दिए हैं, और पूरे प्रमाणित के साथ हम मान्यवर जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस चीज़ की निष्पक्ष जांच की जाए और हमें न्याय और इंसाफ मिले। उस दिन हम लोग नहीं थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपिका तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? बेटू, मेरा ससुराल है ग्राम पोस्ट पहरका, पर अभी तत्काल के समय में मैं गडरिया मोड़ में किराए के मकान से रहती हूँ। रिश्ते में उनके आप नंद लग रहे हैं? हाँ, मैं दूर की नंदू, पारिवारिक वो मेरी भाभी थी, कोई सगी भाभी नहीं थी मेरी। तो आपके ऊपर लांछन कैसे हाँ, लगा? मेरे ऊपर लांछन इसलिए लगाया गया है, उनके मायके वाले रानी पांडे, उनकी माता गजेंद्र पांडे, उनके पिता, उनके मामा जीवन लाल पांडे, ये लोग मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए। एक महिला को उन्होंने मीडिया में दलाल बोला है। दलाल शब्द का एक नारी को उपयोग करना बहुत ही गंदा शब्द है। इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, मेरे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, जिसलिए मैं ये मान्यवर जी से निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ की निष्पक्ष जांच की जाए।